नमस्कार, इस YouTube ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। मैं रेणु सिंह। इसके पहले हम लोगों ने प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा प्रणाली का आरंभ किया और उसका सामान्य परिचय जाना। जैसा कि बौद्ध काल में 3 स्तरों में शिक्षा दी जाती थी: प्राथमिक, उच्च तथा भिक्षु शिक्षा। इन तीनों स्तरों के शिक्षा के लिए अलग अलग पाठ्यचर्याओं का निर्माण किया गया। जैसा कि वैदिक काल में 2 तरह के पाठ्यचर्या थी: प्राथमिक शिक्षा की और उच्च शिक्षा की। लेकिन बौद्ध काल में 3 तरह के जो पाठ्य आधार थे, यानी कि जो उनके विभिन्न स्तर थे वो 3 थे: प्राथमिक, उच्च तथा भिक्षु शिक्षा। तो आइए हम जानते हैं कि भिक्षु शिक्षा, जैसा कि बौद्ध जो शिक्षा थी उस पे संघों का आधिपत्य था, यानी बौद्ध संघों का आधिपत्य था। और इसमें 2 तरह के शिक्षा के स्तरों को 2 भागों में बांटा गया, जिसमें पहला था प्राथमिक, उच्च और भिक्षु शिक्षा, और दूसरे स्तर के अंतर्गत प्राकृतिक शिक्षा के अंतर्गत बांटा गया, जिसमें हम बच्चों को धार्मिक तथा लौकिक शिक्षा प्रदान करते थे। तो इन स्तरों की शिक्षा की जो चर्या थी उनका अलग अलग निर्माण किया गया। तो आइए हम जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम क्या क्या थे। तो प्राथमिक शिक्षा का आरंभ बच्चों के प्रवज्जा संस्कार के बाद कराया जाता था। प्रवज्जा संस्कार का अर्थ है बाहर की ओर जाना, यानी कि जब बच्चों को प्राथमिक शिक्षा लेनी होती थी तो उनकी शिक्षा मठों और विहारों में दी जाती थी। इसके लिए उन्हें प्रवज्जा संस्कार कराने के पश्चात उन्हें प्राथमिक शिक्षा का आरंभ करा दिया जाता था। उस प्राथमिक शिक्षा में सर्वप्रथम बच्चों की जो आयु थी वह 6 वर्ष के जब बालक हो जाते थे तो उन्हें इसमें प्रवेश मिलता था। 6 से 12 वर्ष के बच्चे प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करते थे और इसमें सर्वप्रथम सिद्धरस्त नामक पोथी का अध्ययन कराया जाता था, जिसमें 49 अक्षर होते थे और यह पाली भाषा में होते थे। इसके पहले वैदिक काल शिक्षा में बच्चों को संस्कृत के माध्यम से पढ़ाया जाता था, जो भाषा का माध्यम था, जो पढ़ाने का माध्यम था। परंतु बौद्ध शिक्षा में पाली, प्राकृत और संस्कृत तीनों भाषाओं के द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसके बाद अब बारी आती है प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत 5 तरह के विज्ञान बच्चों को बताया जाता था, जिसमें शब्द विद्या, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, हेतु विद्या, आध्यात्म विद्या। इन 5 विज्ञानों के बाद बच्चों को सामान्य कौशलों के बारे में प्रारंभ यहीं से हो जाता था। स्टार्ट। प्राथमिक शिक्षा के बाद फिर बारी आती है उच्च शिक्षा की पाठ्यचर्या। तो उच्च शिक्षा में बच्चों को प्रवेश प्रक्रिया से होकर गुजरना होता था, तभी उनको उच्च शिक्षा में स्थान मिलता था। इसके लिए उन्हें प्रवेश परीक्षा देनी होती थी। जो छात्र प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता था उसे ही उच्च शिक्षा में शिक्षा लेने के लिए अधिकार मिलता था। तो उच्च शिक्षा का जो अवधि थी वो लगभग 8 वर्ष थी, यानी जो बालक था यानी शिष्य था वह 20 से 25 वर्ष में अपनी उच्च शिक्षा को समाप्त करता था। इसमें धर्म, दर्शन आदि विषयों का सामान्य जानकारी दिया जाता था। उसके बाद इसमें विशिष्ट शिक्षा की भी बच्चों को विशिष्ट शिक्षा के द्वारा भी अध्ययन कराया जाता था, जिसमें पाली, प्राकृत, संस्कृत आदि व्याकरण, संस्कृत भाषा के व्याकरण को बताया जाता था। उसके बाद बच्चों को जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म, कला, शिल्प और कौशल और मूर्ति कला, व्यवसाय कला आदि विषयों की सामान्य जानकारी कराई जाती थी। पशुपालन, आयुर्विज्ञान आदि विषयों का जानकारी इस उच्च शिक्षा में बच्चों को कराया जाता था। इसके बाद
बच्चों को भिक्षु शिक्षा की पाठ्यचर्या, यानी कि जब बच्चा उच्च शिक्षा समाप्त कर लेता था तो वह भिक्षु शिक्षा करने की इच्छा रखता था, तो वह यह शिक्षा ग्रहण करता था। इसकी जो पाठ्यचर्या थी, इसमें बच्चों को यह लगभग इसकी जो अवधि थी यह 8 वर्ष की अवधि की थी। यदि आपको बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार यानी इसी के धर्म और दर्शन को जानना होता था तो आप उसके जो शिक्षा की अवधि थी उसको आगे बढ़ा सकते थे। इसमें बौद्ध साहित्य त्रिपिटक, सुवंत, विनय और धम्म, ये जो बौद्ध साहित्य इनका अध्ययन कराया जाता था। धम्म आदि का साहित्य का अध्ययन कराया जाता था। इसके बाद भिक्षुओं को जो है अन्य शिक्षा की तुलना के लिए उन्हें वैदिक कालीन शिक्षा को भी अध्ययन कराया जाता था। अगर वो वैदिक कालीन शिक्षा के क्या क्या पाठ्यचर्या थी, किस भाषा के माध्यम से उन्हें पढ़ाया जाता, अगर इन विषयों का उनको जानकारी नहीं रहेगा तो वह कैसे अपने धर्म की तुलना उस धर्म से कर सकेंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि जब बौद्ध काल शिक्षा आरंभ हुआ तो वैदिक काल शिक्षा का अंत नहीं हुआ, बल्कि दोनों शिक्षा समांतर साथ साथ एक दूसरे को कड़ी टक्कर या मुकाबला देकर दोनों शिक्षा अपने स्वरूप को प्राप्त कर रहे थे। यानी कि उस काल में दोनों शिक्षा सामान्य रूप से सभी वर्ग के लोग पढ़ रहे थे, अध्ययन कराया जाता था। इसके बाद जैसे मैंने पहले ही शुरू में बताया था, जो शिक्षा के स्तर थे 2 थे। पहला प्राथमिक, उच्च और भिक्षु शिक्षा। उसके बाद जो दूसरा स्तर था वह प्राकृतिक था, जिसमें लौकिक और धार्मिक शिक्षा बच्चों को दी जाती थी। तो लौकिक जो शिक्षा थी, इसकी पाठ्यचर्या थी, इसमें बच्चों को कला, कौशल, विज्ञान और आयुर्विज्ञान आदि विषयों की शिक्षा दी जाती थी। परंतु धार्मिक शिक्षा में बच्चों को धार्मिक शिक्षा इसको 2 भागों में बांटा गया, सामान्य शिष्यों के लिए और भिक्षु शिक्षकों के लिए। तो जो सामान्य बच्चों के लिए धार्मिक शिक्षा जिसमें सामान्य रूप से दी जाती थी, परंतु भिक्षु शिक्षकों के लिए जो इनकी धार्मिक पाठ्यचर्या थी यह थोड़ा विस्तृत था। इसके अंतर्गत उनको भिक्षुओं को बौद्ध धर्म, जैन धर्म और वैदिक धर्म आदि धर्मों के बारे में उन्हें बताया जाता था, तथा उन्हें जो बौद्ध साहित्य थे त्रिपिटक, सुवंत, विनय और धर्म, इनका विशेष अध्ययन करना होता था। उसके बाद इन्हें मठों और विहारों के जो मठों और विहार थे उनका लेखा जोखा आदि सब उनको तैयार करना होता था, और किस तरह से मठ और विहारों को चलाना है ये बौद्ध भिक्षुओं के ऊपर ही उसका सारा भार रहता था। क्योंकि जो मठ और विहार थे इस पे बौद्ध संघों का अधिकार था, इस पे राज्य का नियंत्रण नहीं था, बल्कि बौद्ध संघों का अधिकार था। तो इस तरह से हमने जाना कि प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा की पाठ्यचर्या क्या थी, उनमें की जो पाठ्यचर्या थी वो जो अलग अलग स्तर थे उसे अलग अलग विषयों का अध्ययन करा के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।